वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्टडीज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा है कैसे नेस्टेड लूप वर्क करता है। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम फंक्शंस कैसे बनाते हैं। फंक्शंस काफी प्रकार के होते हैं, जैसे नॉर्मल फंक्शन हो गया, एरो फंक्शन हो गया, और इनके भी कई प्रकार होते हैं जैसे फैक्ट्री फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो इन सब की हम आगे बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। और अगर किसी ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो जरूर करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे नेस्टेड लूप वर्क करता है। तो आज हम इसको करते हैं कमेंट ऑफ, और हम देखेंगे कैसे हम फंक्शन बनाते हैं। तो उसके लिए एक कीवर्ड होता है फंक्शन। तो वो लिखते हैं हम फंक्शन, और फिर हम उस फंक्शन को क्या नाम देना चाहते हैं। जैसे कि मैं इसको देता हूँ माई फंक्शन, माई नेम, और फंक्शन के लिए हमेशा ये आएगा। तो ये हो गया फंक्शन का मॉडल रेडी। अब इसमें हम इसको कई कुछ भी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसको नाम दूं कि ये प्रिंट कराए कंसोल लॉग हाय, कंसोल डॉट लॉग हाय रवि। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तब देखते हैं हम कि ये कंसोल में प्रिंट करवाता है कि नहीं। तो उसके लिए मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ। एक सेकंड, हमको इसको लाइव सर्वर में ओपन करना है। और ये चीज ध्यान में रखना है, जिससे स्क्रिप्ट कनेक्टेड होगी उसी को लाइव सर्वर में ओपन करना, ताकि आपको कंसोल दिख सके। और अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अभी तक हमें कुछ भी नहीं दिखा। तो हमने यहाँ पे कंसोल कर दिया, नहीं अब लेकिन ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है हमारे कंसोल में। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन हमने फंक्शन बना तो दिया, लेकिन अब इसको हमने कॉल नहीं किया। तो कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को। तो कॉल करने के लिए बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ माई नेम, तो ये मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। तो अब देखना, अब क्या होगा, हाय रवि। तो जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया तो मैं जो भी फंक्शन के अंदर था वो लिखा हुआ आ गया। और अगर जैसे कि मैं देखो, इसमें क्या करते हैं हम, इसको एक बार हम कमेंट ऑफ करते हैं पूरे को। और यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ कि कॉल फंक्शन बटन, जिसकी क्लास होगी कॉल फंक्शन, कॉल फन करके, और क्लिक करके मैं बटन बनाता हूँ एक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा वो बटन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तब हमारा फंक्शन कॉल हो। तो बेसिकली उसके लिए क्या होता है कि पहले हमें इस बटन को हमारे इसमें स्क्रिप्ट के अंदर हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने जो एक क्लास दी है इसको, तो इसको हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट बटन btn इक्वल टू, अभी देखना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। तो यहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय नेम, ऐसे करके बहुत सारे आ रखे हैं। टैग नेम भी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, बाई क्लास नेम देंगे कि हमने वहां पे क्लास लिखी है। तो अभी जब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ और देख, अब क्या होगा कि हमें चाहिए कि उस पर हम क्लिक करें तब। तो वो हो गया एक इवेंट लिसनर। हम एक उसको एक इवेंट दे रहे हैं कि वो क्लिक पे ही वर्क करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इवेंट लिसनर लगाएंगे जो कि होगा क्लिक। तो ये देखो, btn डॉट एड इवेंट लिसनर, btn डॉट एड इवेंट लिसनर, ये होगा क्लिक, क्लिक, और ये एक फंक्शन लेगा जो कि होगा ये। तो अब जैसे मैं इसको करता हूँ तो हमारा ये जो फंक्शन है ये तभी काम करना चाहिए जब हम इस btn पे क्लिक करें। तो अभी देखना, अभी ये क्या लिखा हुआ, हमें एरर दे रही है
कि btn डॉट एंड लिमिट इज नॉट ए फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ ऐड इवेंट लिसनर, तो इसका ये है कि ये कैसे वर्क करता है। तो मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से, वरना मैं इस नाम को लेता हूँ, स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती थी मेरी। तो उसके लिए अब हम करते हैं कि ऐड इवेंट लिसनर। हम्म। अभी देखो, अभी भी एरर आ रही है, और इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ हो भी नहीं रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको क्लास नेम की जगह ना लेकर के हम लेंगे इसको एक क्वेरी सिलेक्टर करके कुछ होता है, एक क्वेरी सिलेक्ट करके एक एलिमेंट होता है जो कि हमें मदद करता है कि हम एक साथ सभी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कैसे ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्वेरी सिलेक्टर, तो इसमें भी दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। बेसिकली ऑल क्या करता है कि जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी क्लासेस सेम नाम की हो जाती है। जैसे हम ये कॉल फंक्शन हम कई बटन को दे देते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर हमको सभी के चाहिए कि ये सभी बटन एक साथ चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमने यहाँ पे एक बटन बनाया जिसकी क्लास है कॉल फंक्शन करके। अगर यहाँ पे मल्टीपल बटन होते जिनकी सेम क्लास रहती, तो हम वहाँ पे यूज करते कॉल क्वेरी सिलेक्टर ऑल। बेसिकली क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या होता है कि एक एरे रिटर्न करता है जिसमें कि वो सभी क्लासेस को होल्ड कर देता है। तो अगर मैं अभी दिखाऊं यहाँ पे, तो ये क्या बता रहा है, ये देखो, ये बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी है, हाँ, अभी एक चीज देखना। तो हमने क्वेरी सिलेक्टर लिखा है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे पास कर दिया कॉल फंक्शन। लेकिन अब इसको तो ये पता ही नहीं कि ये क्लास का नाम है कि आईडी का नाम है, तो वो कैसे देंगे। तो वो सेम वैसी है जैसे हम सीएसएस में देते हैं। जैसे हम सीएसएस में अगर किसी क्लास को अगर स्टाइल देते हैं तो हम लगाते हैं डॉट, अगर हम किसी आईडी को देते हैं तो हम लगाते हैं हैशटैग। तो यहाँ पे अगर मैंने डॉट लगाया, तो ये देखो अब एरर चलेगी। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो ये देखो हाय रवि, फंक्शन कॉल हो गया। अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो दो बार प्रिंट हो गया। अगर मैं तीन बार करता हूँ, तीन चार पाँच, तो ऐसे करके ये प्रिंट हो रहा है। तो अभी हमने देखा है कैसे हम अपने जो हमारा जो HTML पेज है, वहां से हम कैसे इसको लेते हैं। हम कैसे हम किसी भी टैग को अपने स्क्रिप्ट टैग में लेते हैं, और फिर हम कैसे उस पर फंक्शंस ऐड करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड और भी चीज देखेंगे कि हम कैसे लूप लगाते हैं, कैसे हम पर्टिकुलर एलिमेंट पर क्लिक करने के बाद किसी लूप को स्टॉप करते हैं, या फिर उसके साथ और फंक्शनैलिटी कैसे करते हैं। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे एवरीवन।